स्वागत है आपका द इलेक्ट्रिकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे अपना गेट का क्वेश्चंस करा रहा हूँ और लगभग 60 क्वेश्चंस लगभग हो चुके हैं। तो अब मुझे और क्वेश्चंस करा रहे हैं और आप ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा कि और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपको, आप अगर सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे लगेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये 1 मिनट के भी लेस देन क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, उसके बाद ही आप ये सारी क्वेश्चंस एकदम कैरी ऑन करेगा। राइट, तो चलिए ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और लेकिन एक बात याद रखिएगा, वैक्सीनेशन कराइए, मास्क पहनिए जब भी बाहर जाइए और अपने आप को सेफ रखिए फ्रॉम द कोरोना। राइट, चलिए ठीक है, हम अपना क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। इफ वी ए माइनस वी बी, पहले सर्किट देख लीजिए क्या है। सर्किट है आर 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 दिया है, ये 5 वोल्ट है, ये आर है, यहाँ पे वी ए है, वी बी है, वी सी है, वी डी है, ये 2 ओम है, 1 ओम है, यहाँ पे करंट सोर्स है, आर 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 10 वोल्ट। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आप लोग लगाए भी होंगे। अगर आप लोग नहीं लगाए हैं तो यहाँ पे लगा लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए इसमें क्या कर रहा है। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 6 वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू ओम रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो क्या दिया है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 6 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आता है, 6 वोल्ट दिया है। चलिए दूसरा पूछ रहा है कि वी सी माइनस वी डी कितना होगा। आप सोचोगे सर ये आर आर कुछ दिया नहीं है, 10 वोल्ट 5 वोल्ट दिया है, 2 ओम दिया है, ये इससे कैसे निकालेंगे। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, टू पोर्ट कॉन्सेप्ट। टू पोर्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है, फिर भी बता देता हूं। टू पोर्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर कोई भी इंपेडेंस है बीच में, तो यहाँ पे लेटर सपोज I1 है, यहाँ का V1 है, तो याद रखिएगा यहाँ का V2 होगा और यहाँ पे जो करंट होगा वो I2 होगा। मतलब टू पोर्ट में हमेशा करंट दोनों तरफ से इंटर करता है, टू पोर्ट में हमेशा करंट दोनों तरफ से इंटर करता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहां से इंटर करेगा और यहां से क्या होगा, एग्जिट करेगा। यहां से इंटर करेगा, एग्जिट करेगा। अगर यहां से I1 इंटर किया है तो I1 एग्जिट करेगा, यहां से I2 इंटर किया है तो I2 एग्जिट करेगा। ये हमको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। ठीक है, टू पोर्ट में 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया। पहला क्या कि दोनों तरफ से इंटर करता है, दूसरा क्या बताया, ये बताया कि I1 अगर इंटर कर रहा है आएगा भी I1 ही, चाहे कितना भी अंडर कॉम्प्लिकेशन हो वो आएगा I1 ही, हमेशा हमको रिमेंबर रखना है। राइट, अगर हम रिमेंबर रखेंगे हम अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। राइट, चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखिए, वी ए माइनस वी बी 6 वोल्ट दिया है, यानी वी ए माइनस वी बी 6 वोल्ट दिया है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो क्या इसके अक्रॉस हम करंट मालूम कर सकते हैं क्या। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है तो क्या इसके अक्रॉस हम करंट मालूम कर सकते हैं क्या। आई थिंक बिना किसी प्रॉब्लम के हम मालूम कर सकते हैं करंट। तो करंट क्या आएगा, करंट अक्रॉस 2 ओम, करंट अक्रॉस 2 ओम क्या आएगा, ध्यान से देखिए ना, वी ए माइनस वी बी अपॉन 2 नहीं आ जाएगा। वी ए माइनस वी बी कितना दिया है, 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, यानी इसके अक्रॉस जो करंट आएगा वो 3 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इसको अलग कर दें तो ये एज ए टू पोर्ट बिहेव करेगा, जितना जाएगा उतना आएगा, जितना जाएगा उतना आएगा। कोई दिक्कत है क्या, तो ये भी 3 एम्पियर नहीं होगा, जितना जाएगा उतना आएगा। इसको एक नेटवर्क कंसिडर कीजिए, इसको एक अलग नेटवर्क कंसिडर कीजिए। ठीक है, और इसको हटाइए, ध्यान से देखिए, ये जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। क्या इसको नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इसको 3 एम्पियर लिखिए। अगर 3 एम्पियर है, हमको मालूम करना VC माइनस VD, तो चलिए ना, तो चलिए VC माइनस VD चलते हैं। ठीक है, अब चूंकि ये 2 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये 3 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इधर आ रहा है, तो मतलब क्या, ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे 3 एम्पियर भेजना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 एम्पियर पूरा का पूरा यहाँ आएगा। ठीक है, 2 एम्पियर पूरा का पूरा यहाँ आएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट सोर्स लगा है, तो 2 एम्पियर पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा। अब चूंकि अगर 2 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ से हमको क्या भेजना पड़ेगा, तो यहाँ से भी 3 एम्पियर आ रहा होगा। राइट, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। 3 एम्पियर इधर से भी आ रहा होगा, तो टोटल यहाँ भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा अच्छे से देखिए, राइट, क्या अच्छे से देखना है हमको। ठीक है, 3 एम्पियर 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर नहीं हुआ, सॉरी, हो सकता है गलती से लिख दिया। ठीक है, ये 2 एम्पियर और ये 3 एम्पियर, ये मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 एम्पियर हो जाएगा। 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, यहाँ पे हमने सिर्फ ये कंसिडर किया था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं,
क्योंकि ये 3 एम्पियर भी यहाँ से जो टोटल है, ये तो बीच में कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ भी 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, यहाँ भी 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, क्योंकि इंटरिंग और अब आउटगोइंग, मतलब कि जो अंदर जा रहा है और जो बाहर आ रहा है वो दोनों तो सेम है, 3 एम्पियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एम्पियर है, ये भी 3 एम्पियर है, ये भी 3 एम्पियर है, तो ये 3 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, तो यहाँ टोटल कितना गया 5 एम्पियर। 5 एम्पियर गया तो इसमें से 2 एम्पियर माइनस हो तो 3 एम्पियर इधर जा रहा है, मतलब इसके क्रॉस कितना गया 5 एम्पियर। अब हम VC माइनस VD लिखते हैं, VC माइनस यहाँ पे 5 एम्पियर ऐसे फ्लो कर रहा है, माइनस 1 इंटू, क्योंकि हम रेजिस्टेंस में जब भी जाते हैं तो प्लस में माइनस जाते हैं, -1। अब करंट किधर है, ऐसे हम जा कैसे रहे हैं, ऐसे, करंट किधर है, ऐसे हम जा कैसे रहे हैं, ऐसे, करंट कैसे है, ऐसे जा कैसे रहे हैं, करंट राइट फ्लो कर रहा है, हम जा रहे हैं लेफ्ट केवीएल से, तो -1 इंटू -5 और माइनस VD इज इक्वल टू 0। हमको यही मालूम करना है, VC माइनस VD, तो VC माइनस -1 -5 प्लस 5 माइनस VD इज इक्वल टू 0। तो यहां से VC माइनस VD कितना आ गया, +5 को उधर किए, -5 वोल्ट। ये आंसर आएगा आपका -5 वोल्ट। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने एक गलती की, यहाँ पे सिर्फ 2 एम्पियर लिखा, लेकिन यहाँ पे जब 3 एम्पियर होगा तो दोनों मिलकर 5 एम्पियर आ जाएंगे। अब देखिए 3 एम्पियर यहाँ जा रहा है तो 5 एम्पियर यहाँ आएगा, 2 एम्पियर इधर आएगा, तभी जाके बैलेंस होगा ना। इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि जब हम ये कह रहे थे कि यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 5 एम्पियर तो आ रहा होगा ना, तभी ना जाके 3 एम्पियर और 2 एम्पियर में डिसोशिएट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, इतना तो हमको कॉमन सेंस होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि हम पेपर करते समय ये सारी चीजें हम नहीं देखते, तो ये हमको देखना भी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, VC माइनस VD -5 वोल्ट होगा। ठीक है, ये रिमेंबर रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सोर्स 20 वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन 1 मिनट से भी कम का क्वेश्चन है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा है 3 कैपेसिटर C1 C2 C3। यहाँ पे आपका सर्किट भी बना हुआ है। 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 whose values are 10 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड रेस्पेक्टिवली। 10 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड रेस्पेक्टिवली। मतलब कि C1 का यहाँ पे आप नोट कर लीजिए वैल्यू क्या दिया है। C1 का कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड, C2 का कितना दिया है 5 माइक्रोफैराड और C3 का कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड। एंड रेस्पेक्टिव कैपेसिटेंस के क्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट। इसके क्रॉस दिया है 10 वोल्ट, इसके क्रॉस दिया है 5 वोल्ट, इसके क्रॉस दिया है 2 वोल्ट। फॉर द सर्किट शोन बिलो, मैक्सिमम सेफ वोल्टेज इन वोल्ट दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना मैक्सिमम सेफ वोल्टेज हम अप्लाई कर सकते हैं। और क्या पूछा है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टोटल चार्जेस, और टोटल चार्जेस कितना हम यहाँ पे टोटल अप्लाई होगा इन माइक्रो कूलम स्टोर्ड इन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल। इस टर्मिनल के क्रॉस हमें सेफ वोल्टेज मालूम करना है, और ये मालूम करना है कि इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस चार्जेस कितना डेवलप हो गया, चार्जेस कितना स्टोर्ड हो गया, पूरे कॉम्बिनेशन में कितना टोटल नंबर ऑफ चार्जेस माइक्रो कूलम में स्टोर्ड होंगे, ये निकालना है। तो कुछ है नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ का चार्जेस निकालना होगा। यहाँ का वोल्टेज मालूम है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 10 वोल्ट, यहाँ का मालूम है 5 वोल्ट। सबसे पहले चार्जेस निकाल लेते हैं। तो चार्जेस कैसे आएगा, ठीक है। अब चार्जेस कैसे आएगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले Q2 हम निकालते हैं। Q2 में कोई दिक्कत नहीं, Q2 हम आराम से निकाल सकते हैं। Q2 देखिएगा C2 इंटू V2, यानी C2 कितना है 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड इंटू V2 कितना है 10, यानी आ जाएगा 50 माइक्रो कूलम। ये किसका है, ध्यान से देखिएगा, ये किसका है। C2 कितना है 5 माइक्रोफैराड और ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है 5, तो सॉरी 5 इंटू 5 आएगा ना, ये 10 वोल्ट नहीं, ये 5 वोल्ट है। ये 10 वोल्ट तो C1 के क्रॉस, ये 5 वोल्ट है, इसके क्रॉस 5 वोल्ट है, तो ये 5 इंटू 5 आएगा, तो ये 25 माइक्रोकूलम आ जाएगा। कितना आएगा 25 माइक्रोकूलम। ये Q2 है, इसके क्रॉस चार्ज है। अब Q3, इसके क्रॉस चार्ज अगर हमको देखना है वो क्या आ जाएगा C3 इंटू V3। C3 कितना है 2, V3 कितना है 2, 2 इंटू 2 यानी 4 माइक्रोकूलम। यानी Q3 के क्रॉस जो चार्ज स्टोर्ड है 4 माइक्रोकूलम और Q2 के क्रॉस जो चार्ज स्टोर्ड है वो 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में। जब ऐसा है, अब एक चीज याद रखिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे कि इन सीरीज, यहां जगह नहीं, आप नोट डाउन कर लीजिए। इन सीरीज कैपेसिटेंस, इन सीरीज मतलब कि इन सीरीज कैपेसिटेंस चार्जेस अक्रॉस द इन सीरीज
charges across the capacitance in series, charges across the capacitance is always same. Charges across the capacitance is always same. if लिखिएगा नीचे, if the capacitance connected in series, if the capacitance connected in series have different charges developed across its terminal. If the capacitor which is connected in series have different charges developed across each capacitor terminal, then the combination in series, the total charges across the combination of series, is equal to minimum of charge which all capacitor in series contain, is minimum of the charge which all capacitor in series contain. इसका ये मतलब है कि अगर सीरीज में जैसे यहाँ पे दिया है चार्जेस 4 माइक्रोकूलम और 25 माइक्रोकूलम, 25 माइक्रोकूलम इसके क्रॉस है, 4 माइक्रोकूलम इसके क्रॉस है। अब इस सीरीज के क्रॉस कितना चार्ज एग्जिस्ट करेगा ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम निकालेंगे मिनिमम ऑफ 25 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। इसका जो भी मिनिमम होगा वही मेरा इन दो सीरीज के क्रॉस चार्जेस आएगा। याद रखिएगा कि Q2 इज इक्वल टू Q3, यानी जो Q2 है मेरा, Q2 है ये हमेशा Q3 के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों सीरीज में है। सीरीज के केस में इन पैरेलल लिखिएगा, in parallel the charges across the capacitance, in parallel the charges across the capacitance adds, in parallel the charges across the capacitance add। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मिनिमम 25 और 4 का क्या है, 25 और 4 का मिनिमम क्या है? ऑब्वियस सी बात है ना, 4 है। तो इस पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस, अगर ये पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन को हम ऐसे कंसीडर करें तो इसके क्रॉस जो टोटल चार्ज आएगा वो कितना आएगा? 4 माइक्रोकूलम। सो 4 माइक्रोकूलम इतना आएगा चार्ज टोटल अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, 4 माइक्रोकूलम आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम हमेशा 25 और 4 होगा। ठीक है, मिनिमम इसका हम कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ सीरीज। इन केस ऑफ पैरेलल जस्ट हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा अब ये 4 माइक्रोकूलम आप कहेंगे सर क्या है? 4 माइक्रोकूलम यानी 4 माइक्रोकूलम, इसके क्रॉस भी चार्जेस डेवलप होगा, इसके क्रॉस भी। आप कहेंगे सर C2 के क्रॉस तो आपने कहा कि 25 माइक्रोकूलम है। यस, मैंने कहा था, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में हम सब कुछ रखते हैं ना, अगर हम कहें कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे रख दें C1 C2 C3, C1 C2 C3, इसके क्रॉस Q1 चार्ज है, इसके क्रॉस Q2 चार्ज है, इसके क्रॉस Q3 चार्जेस। और अगर हम यहाँ पे कहें Q1 लेस देन Q2 लेस देन Q3, यानी Q1 सबसे मिनिमम चार्ज है, तो याद रखिएगा जब हम कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज डेवलप निकालते हैं तो Q1 अगर मिनिमम है तो मिनिमम इनमें क्या है? Q1 है। अब C1 के क्रॉस डेवलप क्या होगा? Q1, C2 के क्रॉस Q1, C3 के क्रॉस Q1, क्योंकि ये सबसे मिनिमम चार्ज है और यही मिनिमम चार्ज हर सीरीज में हर चीज के क्रॉस डेवलप होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कहीं भी आपको ये सारी चीजें देखे तो आप ये सारे कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि सीरीज में चार्जेस सेम रहते हैं, अगर कम या ज्यादा है तो मिनिमम ऑफ द चार्जेस इन सीरीज में लिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट एकदम नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, राइट। और पैरेलल में ऐड होता है, ये भी जान लीजिएगा। ठीक, सीरीज में आ गया 4 माइक्रोकूलम और ये C2 के क्रॉस भी है, C3 के क्रॉस भी है। अभी C1 के क्रॉस की बात करते हैं। C1 के क्रॉस चार्जेस क्या होगा? C1 के क्रॉस चार्जेस होगा यानी Q1 क्या हो जाएगा? C1 इंटू V1। C1 कितना है? 10, V कितना है? 10 इंटू 10 यानी 100 माइक्रोकूलम। 100 माइक्रोकूलम कोई दिक्कत है क्या? 100 माइक्रोकूलम में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक। ठीक, 100 माइक्रोकूलम आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखिए C1 के क्रॉस हमने कितना वोल्टेज लिया हुआ है? 10 वोल्ट है। C1 के क्रॉस 10 वोल्ट है। ठीक है, अच्छा C1 के क्रॉस जो C1 का जब कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी? 10 माइक्रोफैराड, वो 10 माइक्रोफैराड है, इतना भी हम जानते हैं। अच्छा, मतलब कि हम ये भी जानते हैं कि जो हमें सबसे पहले तो वोल्टेज मालूम करना है, क्या निकालना है? मैक्सिमम सेफ वोल्टेज इन वोल्ट, यानी वोल्टेज हमको निकालना है। अच्छा, वोल्ट कैसे मालूम चल जाएगा? टोटल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकाल ले। अच्छा, ये 4 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और ये Q बराबर C1 इंटू V, एक 104 आ रहा है, राइट। लेकिन यहां पे अभी कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या? ये थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देते हैं, इतना तो समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया है। थोड़ा सा ऊपर का रफ कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर का थोड़ा सा रफ करते हैं। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे कितना आया है?
माइक्रोकुलम इस चार्ज अक्रॉस इतना आया है, आप कहेंगे सर 100 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम आप प्लस कर दीजिए। लेकिन यार एक थोड़ा प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हम बताते हैं। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। आप कहोगे सर लंबा खींच रहा है, लंबा खींच नहीं रहा है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। वैसे क्वेश्चन 1 मिनट का भी नहीं, अगर आपको आता हो तो मैं चाहता हूं आपको अच्छे से आए। C1, ये C2, ये C3। अच्छा, इस C2 C3 के कॉम्बिनेशन के क्रॉस, C2 C3 के कॉम्बिनेशन के क्रॉस, ये तो पैरेलल ही है। सीरीज में तो पैरेलल मतलब सीरीज में तो कैपेसिटेंस का सीरीज तो ऐसे ही ऐड होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस कितना चार्जेस आया है 4 माइक्रोकुलम, C2 के क्रॉस भी C3 के क्रॉस भी, जो कि सेम रहता है। अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस अगर थोड़ा सा हम निकाल सकें, देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा। C2 इज पैरेलल टू C3, C2 कितना है 5 और C3 कितना है 2, यानी 5 इंटू 2/7, ये कितना आएगा 10/7 माइक्रो फराड। ये क्या है आपका C2 और C3 जब सीरीज मैच करेंगे तो इतना आएगा। अच्छा, क्या C2 C3 के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो हम निकाल सकते हैं क्या? वोल्टेज अक्रॉस C2 C3 जो डेवलप हुआ है वो क्या हो सकता है? Q बराबर क्या होता है? CV होता है, तो V हम Q बाई C लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। Q बाई C, Q कितना है 4 माइक्रोकुलम जो कि कॉम्बिनेशन के साथ आया है, अपॉन C कैपेसिटेंस कितना है 10/7 इंटू 7। अब चूंकि माइक्रोकुलम है, ये माइक्रोफराड है, माइक्रो कैंसिल, यहां से आ जाएगा आपका 2.8 वोल्ट। आप कहोगे सर इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, अब देखिए ध्यान से हम क्या बताना चाह रहे थे आपको। इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज आया है वो कितना आया है 2.8 वोल्ट। इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है वो कितना दिया है 10 वोल्ट। अब मेरे को आप बताइए, अगर हम 10 वोल्ट इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस लगा देंगे तो इसके अक्रॉस तो चल जाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज का 10 वोल्ट है, डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन का C2 C3 जो सीरीज में है उसके अक्रॉस जो कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है 2.8 वोल्ट ही है, मतलब कि 2.8 वोल्ट से अगर हम ज्यादा लगा देते हैं तो तुरंत मेरा कैपेसिटेंस सिस्टम जो कि C2 C3 सीरीज में है ब्लास्ट कर जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको वोल्टेज 2.8 वोल्ट या उससे कम लगाना पड़ेगा। तो क्या हमें 10 वोल्ट लगाना चाहिए? जैसे कि मैंने यहां पे बताया था कि सर अगर कैपेसिटर वोल्टेज दिया है 10, कैपेसिटर 10 दिया है तो चार्ज क्या हो जाएगा 100 माइक्रोकुलम। लेकिन अगर हम सीरीज का कॉम्बिनेशन देखें तो इसके अक्रॉस तो 2.8 वोल्ट डेवलप हो रहा है, तो क्या हम यहां पे 10 लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं लिख सकते, ये एक रेस्ट्रिक्शन है, कभी नहीं लिख सकते। तो यहां पे जो चार्ज डेवलप होगा C1 के क्रॉस वो 100 माइक्रोकुलम नहीं आएगा। कितना आएगा फिर? कितना आएगा सर जी बताइए ना? कुछ नहीं, इसको आप 2.8 लिख लें, क्योंकि 2.8 ही हम यहां भी अप्लाई करेंगे इसके जगह 2.8, तब जाके मेरा सेफली हैंडल होगा। अब जैसे पूछा था कि हम कितना वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई करें कि सेफली इस पूरे सर्किट को हैंडल कर जाए, मैंने बताया था कि 2.8 वोल्ट से अगर ज्यादा अप्लाई करें तो ये C2 C3 कॉम्बिनेशन आपका पूरे के पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा पूरा आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सेफली वैल्यू क्या हो गई 2.8 वोल्ट हो गई। और ये कैसे आया? कैपेसिटेंस का सीरीज हमने ऐड किया और चार्ज हमने मालूम किया था सब कुछ करके कि 4 माइक्रोकुलम है, ऑब्वियसली बात वोल्टेज निकाल लिया यहां से, और वोल्टेज जब निकाल लिया तो यहां से मेरा वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन आ गया। अब पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है, एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज की सेफली हैंडल करने के लिए मिनिमम वोल्टेज ही हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तो चल जाएगा 2.8 में, ये भी चल जाएगा। अगर 2.8 से ज्यादा हुआ तो ये तो चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा C2 C3 का कॉम्बिनेशन, ये भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए इसको एकदम चलाने के लिए 2.8 वोल्ट से ज्यादा हम नहीं देते हैं, 2.8 वोल्ट जो कि सेफ वोल्टेज वैल्यू भी है। और अगर हमें चार्ज निकालना है 2.8 को मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया Q1 का 28 माइक्रोकुलम, ठीक है, 28 माइक्रोकुलम आपका टोटल चार्ज आ गया। अब देखिए पैरेलल में देखिए पैरेलल में क्या है टोटल चार्ज 4 माइक्रोकुलम और उसके पैरेलल में चार्ज क्या है 28 माइक्रोकुलम। अब कॉम्बिनेशन का हम जब चार्ज निकालते हैं, हमने बताया था जब भी पैरेलल में हम चार्ज निकालेंगे तो ऑलवेज चार्जेस क्या होंगे ऐड। पीछे पलटिए पन्ना और देखिए मैंने क्या नोट लिखाया है, चार्जेस क्या होंगे ऑलवेज ऐड होंगे। जब ऑलवेज ऐड होंगे तो भाई यहां पे हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज, टोटल इक्विवेलेंट चार्ज ये कितना हो जाएगा। टोटल इक्विवेलेंट चार्ज बताइए मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, बताइए कितना आएगा 28 प्लस 4 कितना आ जाएगा 32 माइक्रोकुलम। नहीं आ जाएगा क्या? 32 माइक्रोकुलम नहीं आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, लेकिन आप 2-3 बार
इस क्वेश्चन को देखिएगा। हो सकता है मेरे एक्सप्लेन करने में हो सकता है एक आध पॉइंट छूट गया हो, लेकिन आप इस लेक्चर मतलब कि इस जो क्वेश्चन है इसको 3 बार भी देख लीजिएगा ना, 2 से 3 बार, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप अपने सॉल्व कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं फिर से एक बार और इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इतना आई थिंक समझ में आता होगा। चलिए ठीक है, इतना हम यहां पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द 3 सर्किट एलिमेंट्स शोन इन द फिगर आर पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है। द टोटल पावर एब्जॉर्ब बाय द 3 सर्किट एलिमेंट इन वाट। वाट में तीनों बैटरी सोर्स से दिया है, तो तीनों बैटरी सोर्स या तीनों सर्किट एलिमेंट के द्वारा टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना है। अच्छा, मैंने आपको अपने लेक्चर में एक पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवरी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर को आप विजिट कीजिए, और वहां पे मैंने डिटेल में आपको बताया है पावर डिलीवर और पावर एब्जॉर्ब के बारे में, राइट। अच्छा, हमने पहले ये कहा था आपसे कि जब भी कोई बैटरी करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल निकलेगा, करंट जब निकलेगा यानी कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, तो हम कहेंगे ये क्या हो रहा है, पावर डिलीवर्ड। अगर इसका वोल्टेज V है, करंट I है, तो पावर डिलीवर्ड कितना होगा, V इंटू आई। और पावर एब्जॉर्ब कितना होगा इसका, जस्ट उल्टा। ये हमने बताया रखा है, नहीं आपको आता है तो आप जाके प्लीज पहले जाके लेक्चर विजिट कीजिए। सिंपली अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी अगर हम बात कर ले तो ध्यान से देखिएगा, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है I, तो जो इसका पावर, ये जब पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करता है तो याद रखिएगा हमेशा एब्जॉर्ब होता है, हमेशा क्या होता है, एब्जॉर्ब। तो पावर एब्जॉर्ब इसका क्या हो जाएगा, पावर एब्जॉर्ब इसका हो जाएगा V इंटू आई, वोल्टेज इसके क्रॉस जो भी हो। ठीक है, और पावर डिलीवर्ड क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, माइनस V इंटू आई। याद रखिएगा पॉजिटिव टर्मिनल से जाने वाला करंट हमेशा पावर डिलीवर करता है, पॉजिटिव टर्मिनल में घुसने वाला करंट, इंटर करने वाला करंट हमेशा पावर एब्जॉर्ब करता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हटा देते हैं, इतना समझ में आया, इससे डिटेल के लिए बता दें कि यही हम यूज करने वाले हैं, बाकी आप जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर में चेक कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है क्या करंट, पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर कर रहा है क्या करंट, तो पावर एब्जॉर्ब यहां पे क्या आ जाएगा, पावर एब्जॉर्ब बाई 10 वोल्ट, पावर एब्जॉर्ब बाई 10 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर, सॉरी 100 वोल्ट, 10 वोल्ट नहीं है, 100 वोल्ट, 10 एम्पियर इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1000 वाट। ठीक है, ये आया। अच्छा, 80 वोल्ट के द्वारा कितना एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अब ध्यान से देखिए, पावर डिलीवर हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है, कमिंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। क्या होगा, पावर डिलीवर्ड पॉजिटिव, पावर एब्जॉर्ब नेगेटिव। तो जो पावर एब्जॉर्ब बाई 80 वोल्ट होगा, पावर एब्जॉर्ब बाई 80 वोल्ट, ये कितना होगा, 8 एम्पियर जा रहा है इंटू 80 कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस 640 वाट। ठीक है, क्योंकि क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि पावर डिलीवर्ड है, यहां पे पॉजिटिव है, पावर एब्जॉर्ब नेगेटिव है, क्योंकि करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल कमिंग आउट हो रहा है, मतलब कि बाहर निकल रहा है। सिमिलरली अगर हम कहें पावर एब्जॉर्ब बाई 15 वोल्ट, अब ध्यान से देखिए 10 एम्पियर है, यहां पे 8 एम्पियर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे 2 एम्पियर आ रहा होगा। तो पावर एब्जॉर्ब ऑब्वियस सी बात है, 2 एम्पियर क्या है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कमिंग आउट है, यहां भी क्या होगा, माइनस में, माइनस 15 इंटू 2 यानी माइनस 30 वाट। अब पूछ रहा है टोटल पावर एब्जॉर्ब, टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना होगा, टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना होगा बताइए, सिंपल सी बात है ना, पहले कितना आया 1000 वाट, दूसरा कितना आया माइनस 640, तीसरा आया माइनस 30 वाट, करके देखिए कितना आएगा, माइनस 30 वाट, करके देखिए कितना आएगा, आएगा 330 वाट, राइट। तो ये मेरा आंसर होगा, आंसर इसका कितना होगा, 330 वाट, यही हमको लाना था और यही मेरा आंसर है, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, 2 आइडेंटिकल कपल इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 2 आइडेंटिकल कपल इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, मेजर्ड इंडक्टेंस फॉर 2 पॉसिबल, मेजर्ड इंडक्टेंस फॉर द 2 पॉसिबल सीरीज कनेक्शंस आर। एक में दिया है कि जब दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो एक आता है मेरा 380 माइक्रो हेनरी और दूसरे का आता है 240 माइक्रो हेनरी, राइट।
तो हमको मालूम करना है कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी हम इंडक्टेंस, हम पहले भी बता चुके हैं आपको, आप अगर नहीं आप क्लास की तो जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, जो कि मैंने बताया है कि इंडक्टेंस इन सीरीज और इंडक्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, जब ये सीरीज में होता है इसको L1 मानते हैं, इसको L2 मानते हैं। अब हम मानते हैं कि जब इसका डॉट टर्मिनल सेम साइड है, मतलब कि सेम साइड मतलब क्या, दोनों डॉट से करंट इंटर कर रहा है, दोनों डॉट से करंट क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। तो इस केस में जो L इक्विवेलेंट होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है, ये होता है। अच्छा, याद रखिए प्लस है, और जब मेरा इंडक्टेंस अपोजिट होता है, मतलब कि इस तरीके का होता है, एक डॉट यहां पे है, एक डॉट यहां पे, मतलब एक से करंट इंटर कर रहा है, एक से करंट एग्जिट कर रहा है, ठीक है। जब अपोजिट डॉट हो तो यहाँ पे जो यहाँ पे L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है, याद रखिएगा ये पूरा पूरा जो यहाँ पे L इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाती है वो आएगी, इसको L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए, और दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, तो L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए दो L इक्विवेलेंट दिया है, एक 380 माइक्रो हेनरी, एक 240 माइक्रो हेनरी। ऑब्वियस सी बात है कि जब प्लस 2M होगा तभी 380 माइक्रो हेनरी आएगा, जब माइनस 2M होगा तभी 240 माइक्रो हेनरी आएगा। तो कुछ नहीं, L1 L2 और यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, L1 प्लस L2 प्लस 2M इज इक्वल टू 380 माइक्रो हेनरी, ठीक है, माइक्रो हेनरी नहीं लिखते हैं, और L1 प्लस L2 माइनस 2M इज इक्वल टू 240 माइक्रो हेनरी। अच्छा, हम अगर इसको दोनों को जोड़ दे, अगर दोनों को जोड़ दे तो 2M गायब हो जाएगा, तो यहाँ से L1 प्लस L2 आ जाएगा, लेकिन वो मेरा काम का नहीं है। हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है, हमें M चाहिए। अगर माइनस कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4M L1 प्लस L2 माइनस, पूरा डिटेल लिख देते हैं, L1 प्लस L2 प्लस 2M माइनस L1 माइनस L2 प्लस 2M इज इक्वल टू 380 माइनस 240 कितना हो जाएगा, 140, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, L1 L2 क्या बचा, क्या 4M इज इक्वल टू 140, तो यहां से M की वैल्यू क्या आ जाएगी, M की वैल्यू आ जाएगी 140 अपॉन 4, यानी 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, यानी 35 माइक्रो हेनरी। 35 माइक्रो हेनरी टोटल कॉम्बिनेशन, मतलब कि आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, बहुत आसान आया था। आर की वैल्यू यहाँ पे दी है, सर्किट दिया है जहां पे वोल्टेज 300 वोल्ट दिया है, आर दिया है, आई दिया है, ठीक है। करंट आई की वैल्यू पूछ रही है, तो कुछ नहीं करना है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, वी है, तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ से आ जाएगा, ओम्स लॉ से क्या आएगा, वी इज इक्वल टू आई आर। वी कितना दिया है, 300 वोल्ट दिया है, इज इक्वल टू आई इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है, 25 प्लस आई बाई 2, 25 प्लस आई बाई 2, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। 300 इज इक्वल टू 25 आई प्लस ये आ जाएगा आपका 25 आई स्क्वायर बाई 2। अभी 2 क्या कीजिए, ये जो 2 है आपका, ये जो 2 है यहाँ से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 25 आई स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा 50 आई माइनस 300 इंटू 2 माइनस उधर आ जाएगा माइनस 600 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है तो कुछ काट पिट दीजिए, तो 5 5 या 25, 5 10, ठीक है। अच्छा, ये 5 से कट जाएगा 2 और ये 24, तो यहां से आ जाएगा आपका आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको आ जाएगा। तो हम देखेंगे अगर आई स्क्वायर प्लस 6i माइनस 4i माइनस 24 इज इक्वल टू 0, अगर यहां से हम ऊपर जाके थोड़ा डिसोसिएट कर दे, i इंटू आई प्लस 6 माइनस 4 इंटू आई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से i इक्वल टू माइनस 6 एम्पियर आएगा और दूसरा आएगा 4 एम्पियर। तो नेगेटिव कभी करंट होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 एम्पियर ही हम लेंगे, तो i की वैल्यू यहां से 4 एम्पियर आएगी। कुछ नहीं करना है, बस खाली ओम्स लॉ लगा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यहां से i की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना, राइट। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन अभी जितना पॉसिबल है, मतलब जितना यहाँ पे जरूरत है उतना ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसमें पूछा कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इसके अक्रॉस ही सर्किट है पूरा, ये 20 sin 10t है, 1 ओम है, 1 हेनरी है, 10 sin 5t करंट सोर्स है, यहाँ पे 20 sin 10t वोल्टेज सोर्स है, VCT अक्रॉस द 1 फैराड कैपेसिटर वोल्टेज है 1 ओम दिया है, VCT का यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, मतलब कि एक्सप्रेशन वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर शोन इन द फिगर, ये दिया हुआ A1 sin ओमेगा 1t माइनस थीटा 1 प्लस A2 sin ओमेगा 2t माइनस T2। यहाँ से A1 और A2 की वैल्यू निकालनी है, राइट। ये पूरा सर्किट दिया है, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे करना क्या है, कुछ करना नहीं है,
बस सबसे पहले हमें यहाँ पे VCT की वैल्यू निकालनी है। आप कहेंगे सर ये निकलेगा कैसे? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सुपरपोजिशन अप्लाई करना है। याद रखिएगा जो सुपरपोजिशन में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा सोर्स है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लीजिए, मैं पूरा डिटेल आपको बाद में पढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी लिख लीजिए कि इफ टू और मोर देन टू independent source, if two or more than two independent source are available in the circuit, if two or more independent source, independent और dependent तो बता चुका हूं मैं, बाद में इसको और क्लासिफाई करूंगा। if two or more independent source are present in the circuit, each source is considered separately by considering one source as active, and other source as inactive, कैसे करेंगे ये देख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसको करेंगे कैसे, इतना समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस सोर्स को नेग्लेक्ट मानेंगे। याद रखिएगा जब भी हम नेग्लेक्शन का काम करते हैं, तो पहले भी बता चुका हूं मैं, फिर बता दे रहा हूं, करंट सोर्स को हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे। और जब नेग्लेक्शन का काम करेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको ऑलवेज हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। जो वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करेंगे। ये भी आप अपने डेफिनेशन के नीचे लिख लीजिएगा, राइट। ठीक, अब हम सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। जब हमने बताया कि करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर ये ओपन सर्किट हो गया तो मेरा सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। सर्किट कुछ इस तरीके का बनेगा, ये रेजिस्टेंस रहा, ये कैपेसिटेंस रहा। अब यहां पे ओपन सर्किट हो गया तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनाने का। ये आ गया आपका 1 फराड, ये आपका आ गया 1 ओम, और इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, 20 sin 10t। अब यहाँ पे देखिएगा एक वोल्टेज सोर्स का फ्रीक्वेंसी 10 है, ओमेगा 10 है यहाँ पे, ओमेगा 1 यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे जो ओमेगा 2 है करंट सोर्स का वो 5 है, ठीक है। 5 रेडियन पर सेकंड, 10 रेडियन पर सेकंड है। अब याद रखिएगा जब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो हम जो ओमेगा है वो किसका कंसीडर करेंगे, वोल्टेज सोर्स का कंसीडर करेंगे। किसका कंसीडर करेंगे, वोल्टेज सोर्स का कंसीडर करेंगे। अगर वोल्टेज सोर्स का हम ओमेगा कंसीडर करते हैं यानी 10, तो ये जो XC आ जाएगा क्या आएगा, माइनस जे इंटू 1 बाई ओमेगा 1C, तो आ जाएगा माइनस जे इंटू 1 बाई 10 इंटू सी, कितना दिया है 1 फराड, यानी आ जाएगा माइनस जे 0.1। यानी जो XC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, माइनस जे 0.1। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें मालूम करना है VCT यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस क्या है, ये इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस कैसे मालूम चलेगा। जब भी दो एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट सीरीज में हो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे मालूम करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर रूल, वही लगाना है। वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या लगाएंगे, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VC1T, जब मेरा ये वाला सोर्स इनएक्टिव है तो उस केस में क्या आएगा, ध्यान से देखिए क्या आएगा, टोटल कितना है 20 sin, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक्सप्रेशन लिखने रहने देते हैं। 20 sin 10t इनटू जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या करते हैं। अगर आप नहीं वोल्टेज डिवाइडर रूल पर हैं, प्लीज जाके पहले मेरे लेक्चर पे विजिट कीजिए, पिछले लेक्चर पे, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसके बाद आप आके ये देखिएगा, ठीक है। इनटू जिसके अक्रॉस हम निकालना चाहते हैं वो कितना है, माइनस जे 0.1। जब ये कंसिडर कर रहे हैं ये इनएक्टिव है तो माइनस जे 0.1 अपॉन टोटल 1 माइनस जे 0.1, ठीक है। ये करिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस जे 0.1 इंटू 1 माइनस जे 0.1, इसको हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करते हैं। माइनस जे 0.1 ऊपर 1 प्लस जे 0.1 बाई 1 माइनस जे 0.1 के साथ 1 प्लस जे 0.1, और ऊपर तो हम 1 प्लस जे 0.1 ये कर दिए तो ये इतना आ गया, और 1 प्लस मॉड माइनस जे 1 प्लस जे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, माइनस जे 0.1 इधर आ जाएगा, माइनस जे 0.1, और ये माइनस जे स्क्वायर इंटू 0.01 तो आ जाएगा आपका प्लस 0.01, 1 प्लस 0.01 यानी 1.01। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। यह आ जाएगा आपका 0.1 बाई 1.01, ये टोटल, पहले इसको कैलकुलेशन कर लें तो ये आ जाएगा माइनस जे 0.1 बाई 1.01, 0.099 और 0.01 बाई 1.01, ये आ जाएगा
आपका आ जाएगा, ये भी थोड़ा कम आएगा, प्लस 9.9 इंटू 10⁻³ अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टोटल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 9.9 इंटू 10⁻³ माइनस 0.09 आएगा, एंगल में कितना आएगा 0.09, इसको हटा के हम लिख सकते हैं कितना आ रहा है, इंटू 0.09 माइनस 83.72 तो यहां से 20 साइन जब एंगल में आता है तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने पहले ही बताया हुआ है इसको कैसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 20 इंटू 0.09, 20 इंटू 0.09, सबसे पहले कैलकुलेट करें कितना आएगा, 20 इंटू 0.09, 20 इंटू 0.09 कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है, लगभग 1.8 आ रहा है। तो 1.8 हम लिख देंगे इसको 1.8, ठीक है, साइन 10t माइनस 83.72, क्योंकि ये माइनस है, इस तरह के आ गया, ठीक है, ये 1.8 है। दूसरा क्या है, a2 साइन, दूसरा क्या करेंगे हम, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। अगर वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स ओपन सर्किट होगा। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं, खाली ये याद रखिएगा, ये थोड़ा, बाकी इसको रफ कर देते हैं। सॉरी, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, अब इनएक्टिव करेंगे, इसको एक्टिव करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करना है, तो इसके हमें नोडल लगाना पड़ेगा, VC, ठीक है। नोडल लगाने के लिए क्या करेंगे, ये करंट इनकमिंग है और बाकी VCT हमें देखना पड़ेगा। अब जब हम ये करंट सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं तो यहां से ω2 क्या आ जाएगा 5, तो यहां से XC क्या आ जाएगा, XC क्या आ जाएगा -j इंटू 1/ω2C, तो यहां से क्या आ जाएगा -j इंटू 1/5 इंटू 1, C यहाँ पे 1 है, तो यहां से क्या आ जाएगा -j 0.02, ठीक है, ये ओम आ जाएगा -j 0.02। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, अगर हम देखें ये इनकमिंग है, ये दोनों आउटगोइंग है, तो यहां से आ जाएगा 10 sin 5t इज इक्वल टू VC बाई XC, VC बाई XC कितना है -j 0.02, ठीक है, प्लस VC बाई 1 प्लस VC बाई 1 यानी VC, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये माइनस जे अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जे और जे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आपका जे VC माइनस जे स्क्वायर इंटू 0.02 प्लस VC। अच्छा, माइनस जे स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस जे स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और 1/0.02 क्या हो जाएगा आपका, 1/0.02 क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वल J 50 VC प्लस VC, यानी J 51 VC, यानी J 51 VC इज इक्वल टू कितना आया, इज इक्वल टू 10 sin 5t, कितना आया 10 sin 5t। अच्छा, जब यहां से VC क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहां से VC क्या आ जाएगा, VC आ जाएगा आपका 10/51 sin 5t और -90 डिग्री, क्योंकि यहां पे J है, ठीक है, ये -90 डिग्री आ गया। ध्यान से देखिएगा, तो 10/51 थोड़ा कैलकुलेट करें कितना आएगा, लगभग 0.19 के लगभग आ रहा है, 0.19 साइन 5t -90 डिग्री। आई थिंक कोई गलती नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो आई थिंक इतना आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने 10 sin 5t ही कंसिडर कर लिया है। I1 इक्वल टू टोटल कितना हमने यहाँ पे देखा है, तो यहां से हमने अब दोनों को कंबाइन कर दीजिए। सुपरपोजिशन क्या होता है, एक के द्वारा देख लिए, दूसरे के द्वारा देख लिए, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ध्यान से देखिएगा ये आएगा क्या, ध्यान से देखिएगा ये आएगा, जब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, जब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो मेरा आया VCT टोटल कितना आया 1.8 sin 10t minus 83.72 प्लस 0.19 sin 5t minus 90 डिग्री।
अब यहाँ से कंपेयर कर लीजिए A1 A2 क्या है, तो A1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 1.8, A2 की वैल्यू आ गई यहाँ से 0.19। ठीक है, देख लीजिएगा मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सही है। अगर कुछ गलती होता है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि सर गलती है, सर देख लीजिए कि सर गलती है, देख लीजिए। ठीक है, मैं देख लूंगा और फिर से इसको मैं बता दूंगा कि सर मैंने कहाँ गलती की, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ, ऑब्वियस बात है, हो सकता है कोई एरर हो, लेकिन आपका कर्तव्य है, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल एकदम आप रिस्पॉन्सिबल बने कि जो मैं बता रहा हूं, जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और मैं ऐसा इसलिए भी कर रहा हूं कि आप लोग का वीडियो देखने में एज वेल एज आप लोग को पढ़ाई में एकदम ध्यान रहे कि मैं सही कर रहा हूं कि आप लोग सिर्फ कॉपी करते हो मेरा। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आ जाएगा आपका। राइट, तो चलिए देखिए क्या बोला है कि द टोटल पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। टोटल पावर ये सर्किट दिया हुआ है, आपका एसी सोर्स दिया हुआ है, 10 एम्पियर यहाँ फ्लो कर रहा है, 2 ओम रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस का वैल्यू XC1 है, कैपेसिटेंस दूसरे का वैल्यू XC2 है, यहाँ से 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, XL है, R है, इसके क्रॉस 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, 200 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर अक्रॉस द लोड, ये लोड है, इसको हम पूरा लोड माने, तो बोला है कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर है वो 200 वोल्ट है। तो हमें एक्सएल की वैल्यू मालूम करनी है, एक्सएल की वैल्यू। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये टारगेट रहेगा, एक्सएल कैसे मालूम करेंगे। एक्सएल तभी मालूम होगा जब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मालूम चलेगा, क्योंकि करंट मालूम है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मालूम चल जाएगा, तो यहां से एक्सएल क्या हो जाएगा, एक्सएल यहां से क्या आ जाएगा आपका, एक्सएल आ जाएगा आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एक्सएल अपॉन करंट, यानी 10 एम्पियर। इसके जगह हम लिख दें 10 एम्पियर। ठीक है, तो हमें VXL मालूम करना है। VXL कैसे मालूम चलेगा, 200 हमको मालूम है, अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मालूम चल जाए, अगर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मालूम चल जाए तो हम यहां से VXL नहीं लिख सकते, VXL नहीं लिख सकते, VXL क्या आ जाएगा, अंडर रूट 200 का स्क्वायर, अंडर रूट 200 का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर, VR का स्क्वायर, तो यहां से VXL मालूम चल जाएगा। अब VR कैसे मालूम चलेगा, VR कैसे मालूम चलेगा, VR कैसे मालूम चलेगा, VR क्या होगा, I इंटू आर, VR क्या होगा, I इंटू आर, 10 इंटू आर, इसके लिए हमें R मालूम करना पड़ेगा। रिवर्स सोचिए, R कैसे आएगा, R कैसे आएगा, देखिए टोटल पावर डिसिपेटेड दिया है। अब पावर डिसिपेशन कैपेसिटर में होता नहीं, इंडक्टर में होता नहीं, किस में होता है, रेजिस्टेंस में। अब यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस 2 दिया है, एक 2 ओम के क्रॉस, एक R है। अच्छा, 2 ओम के क्रॉस करंट 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, R के क्रॉस 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है, टोटल पावर 1 किलोवाट है। तो क्या हम यहाँ से R नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, टोटल पावर कितना है, 1000 वाट है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट कितना है I, तो I स्क्वायर इंटू आर, पावर डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टेंस। अगर आपको नहीं मालूम है आप जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए, जो कि करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस होता है। तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 10 का स्क्वायर इंटू आर, 10 का स्क्वायर इंटू आर, तो यहां से क्या आ जाएगा 1000, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस 8 अपॉन 100, ये आएगा आपका R। अब R यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, R यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए R कितना आएगा, 1000 माइनस 8 कितना आएगा, 992 अपॉन 100, यानी आएगा 9.92 ओम। यानी जो R की वैल्यू आ गई ये आई है 9.92 ओम, 9.92 ओम, ये R की वैल्यू आई है। अच्छा, R की वैल्यू आई तो यहाँ पुट कर दीजिए, 10 इंटू 9.92, तो टोटल कितना आ गया 99.2 वोल्ट, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आया 99.2 वोल्ट आया। ठीक है, अच्छा ये मालूम चल गया, तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, 99.2 वोल्ट रख सकते हैं, 99.2 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से करिए ना, 200 का स्क्वायर माइनस 99.2 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा, करते हैं कैलकुलेटर से। तो 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर माइनस करिए, माइनस 99.2 का स्क्वायर, तो उसका अगर अंडर रूट लेंगे कितना आएगा 173.66, इसको 67 ले सकते हैं, 173.67। तो कितना आ रहा है VXL कितना आ रहा है 173.67, इसको थोड़ा डार्क कलर लेते हैं, 173.67, 173.67। अच्छा ये VXL आ गया, तो यहां से हम बाई 10 कर सकते हैं क्या, 173.67 को हम लिख सकते हैं 173.67 अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा 17.367 ओम। यही तो मालूम करना है ना, एक्सएल यही तो मालूम करना है। एक्सएल कितना है 173.367 ओम, कितना आएगा 117.367 ओम।
देखिए आप कैसे हम कैलकुलेट किए। सबसे पहले हमको क्या करना था, एक्सेल कैलकुलेट करना था। तो एक्सेल कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, एक्सेल तभी कैलकुलेट कर सकते थे जब उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मालूम हो और करंट तो हमको मालूम है, बाई करंट कर देंगे तो यहां से मेरा एक्सेल आ जाएगा। अच्छा एक्सेल हमें उसके लाने के लिए हमें वोल्टेज ड्रॉप चाहिए था। वोल्टेज ड्रॉप कैसे आएगा, अगर ये 200 में से अगर रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो माइनस हो गया, क्योंकि ये एसी सर्किट है, तो एसी सर्किट में ऐसा तो हम नहीं करते कि वोल्टेज 200 माइनस 99.2, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एसी सर्किट में हमेशा हम पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करते हैं। अगर वो फॉलो करते हैं तो इस तरीके से हम माइनस करके वीएक्सएल मालूम कर लिए, ठीक है। अच्छा ये इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करने के लिए, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई इंटू आर। आई मालूम है, आर मालूम करना पड़ेगा। आर कैसे मालूम चलेगा, टोटल पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, आई स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 10 का स्क्वायर इंटू आर। टोटल यहां से मेरा आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पे पुट कर दीजिए, यहां पे वीएक्सएल आ जाएगा, वीएक्सएल पुट कर दीजिए, एक्सएल आ जाएगा। ये आसानी से, इतना आसानी से निकल जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है कि कई लोग इसको गलत करके आ गए, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा 2014 में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है पूछा गया था। तो चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। तो जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए चैनल पे आए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए, जाके पहले मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही मैं डालूंगा। उसके अलावा जाके सबसे पहले मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, जिससे जिनको ये जरूरत है, जिनको नेटवर्क की जरूरत है, जिनको नेटवर्क एनालिसिस की जरूरत है, जिनको समझ में नहीं आता है नेटवर्क, जिनको बेसिक से समझ में नहीं आता, वो सारी चीजें, एक एक चीजें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पुराने सब्सक्राइबर या न्यू सब्सक्राइबर हैं तो जाके आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे को कांटेक्ट कीजिए कोई डाउट हो तो। जो भी मैंने कहा है कि आपको कमेंट करने के लिए, अगर कोई आपको गलती लगती है मेरे क्वेश्चंस में, मेरे क्वेश्चन बताए हुए क्वेश्चंस में कहीं सिली मिस्टेक भी लगता है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसका फिर से क्वेश्चन करा के आपको फिर से आपको सॉल्यूशन दूंगा, राइट। तो इतना सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि जिससे आपको बेस्ट सॉल्यूशन मिले नेटवर्क का, क्योंकि नेटवर्क बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है लेकिन बहुत लोगों को कम समझ में आता है। और चूंकि अगर नेटवर्क समझ में आ गया तो पूरा इलेक्ट्रिक मशीन समझ में आ जाता है, मतलब पूरा इलेक्ट्रिसिटी समझ में आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ में आ जाएगा। तो नेटवर्क के कारण सबका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वीक होता है, तो मैं चाहता हूं आपका नेटवर्क एकदम स्ट्रांग हो। आप देख रहे हैं केवीएल पे ही लगभग मैंने 70 क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं, अभी 20 क्वेश्चंस और बचे जो मैं आपको करवाऊंगा बहुत ही जल्दी, राइट। तो आप एकदम अच्छे से विश्वास रखें मेरे ऊपर और प्लीज आप लोग प्रैक्टिस करें। जितना क्वेश्चंस मैंने अभी 60 से 70 क्वेश्चन दिया है उन सबका आपको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते जाए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपका परफेक्शन होगा, उतना आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। पहले मैंने कॉलेज लेवल का कराया, अब मैं गेट लेवल का करा रहा हूं, तो सब कुछ आपको लेके चलना है। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ ईयर में हो, या अगर आप पास आउट हो तो आपको गेट के लेवल लेके चलना है, और कॉलेज लेवल भी अगर आप करो तो आपका बेस्ट है, ठीक है। तो इतना सब कुछ मैं करा दिया हूं, बस आप लोग को अच्छे करना है, बेस्ट देना है अपने आप को, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूं। तो आप मेरे को कांटेक्ट करते रहिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी आप कांटेक्ट करना है कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, जिससे लोगों तक पहुंच सके और बहुत बेहतरीन तरीके से नेटवर्क लोग समझ सके, राइट। चलिए ठीक है, अभी तो गेट करा रहा हूं, बाद में आईएएस भी आएगा, तो सब कुछ आपको कैरी करना है, ठीक। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मैं इस लेक्चर कहीं पे एंड करता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।